वाह क्या वेदर है, वेरी नाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुजा की पाठशाला। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी मज़े में हूँ, स्वस्थ और मस्त हूँ। तो चलिए आज का वेदर देखकर आज एक सब्सक्राइबर हमारे जो हैं उनकी रिक्वेस्ट को मैं पूरा करती हूँ। वेदर भी बढ़िया है, लेटी से सही पर दुरुस्त आपको दिखेगा। तो पनीर पराठा का उनका रिक्वेस्ट था बनाने का, तो चलिए आज मैं दिखाऊंगी और हमारे वीडियो में आप बने रहेंगे और पूरे वीडियो को वॉच करेंगे। तो चलिए आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, यहाँ सब्जियों की मंडी लग गई है। तो देखिए यहाँ पे प्याज रखा है, 5 केजी प्याज लाए। और यहाँ फ्रूट्स है, तो आम का सीज़न है तो आम लाए, अलग अलग वैरायटी का आम है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ दिखती हूँ कि क्या क्या लाए हैं और क्या क्या बैग में रखा है। तो यहाँ पे पालक साग है, धनिया पत्ती है, और दिखाती हूँ मैं निनुआ है जिसको परोर भी लोग बोलते हैं। और यहाँ पे बैगन और भिंडी है, टमाटर है, और साथ में गाजर भी लाए हैं। गाजर का मात्रा काफ़ी है। तो चलिए यहाँ गाजर है और देखती हूँ क्या लाए हैं, अंदर से निकालती हूँ मैं। और लौकी भी लाए हैं वो। यहाँ नींबू है, तो पालक साग है। तो चलिए यहाँ पे सारी सब्जियाँ जो भी है, परवल है। तो ये कलर जो बहुत पक्का कलर होता है, ये येलो कलर का जो होता है, कभी इसको फ्रिज में नहीं डालेंगे। मैं बार बार बोलती हूँ, जल्दी छूटता नहीं है इसका कलर। ये स्लैब पर भी पानी में अगर लग जाता है तो नहीं जल्दी छूटता है। यहाँ कचरा निकला है पालक से। इतने पानी डाल देते हैं ना साग में कि उसका वेट बढ़ जाता है, यानी कि कम चढ़े, साग कम चढ़े, वो ऐसा पानी डाल देते हैं इसमें। फ्रेश रखने के लिए डालते हैं, बहुत ही पानी डाल देते हैं। देखिए कितना ख़राब हो चुका है, इसका रूट पूरा गल चुका है और साग बहुत कम निकला। तो चलिए यहाँ पे मिर्ची, मोटी मोटी मिर्ची है और छोटी वाली मिर्ची है, तो बहुत तीखा होता है छोटी वाली मिर्ची, इसका हाइट कम है इस मिर्ची का। तो मैं इसको भूनूंगी, सब कुछ डाल, नमक नींबू ये सब दे के बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और ये सड़गल गया है बिल्कुल, इसको साइड कर देती हूँ। यहाँ पर पोंछ देती हूँ क्योंकि पूरा गीला हो चुका है फर्श पानी से और पालक के ख़राब होने से। तो इसकी मैं सफाई भी करूँगी। तो चलिए इसको पहले मैं धो लेती हूँ। मिर्ची में लटपटाया हुआ था साग ये सब, तो इसको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ तब भूनूंगी इसको। और लौकी है, लौकी भी बहुत खिंचा है। तो चलिए यहाँ पे इसको वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद पालक को मैं थोड़ा सा गाजर है बॉयल कर लूँगी। तो बॉयल करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ। अब बॉयल करूँगी, उसके बाद जाकर मैं स्नान करूँगी। इधर का काम हो जाता है तो फिर मैं किचन में आ जाऊँगी। मैं अब जा रही हूँ स्नान करने के लिए। स्नान हो चुकी है, अब किचन में मिलती हूँ और अंकित राज जी का आज रिक्वेस्ट में उनका पूरा करती हूँ। तो चलिए। तो हाँ जी, अब हमारा नाश्ते की तैयारी हो रही है मॉर्निंग टाइम में। तो यहाँ पे मैं प्याज काटी हूँ और प्याज में मैं नमक डाल दी हूँ ताकि उसका पानी बाद में निचोड़ दूँ, क्योंकि पानी में से प्याज फिर निकलता है नमक डालने के बाद। और यहाँ पे कटोरिया में मैं सारी चीज़ में रख दी हूँ, जो डालना है मैं आपको दिखाऊंगी क्लोज से। और यहाँ दही रखा है, तो उसकी मैं रायता बनाऊँगी, पनीर पराठा के साथ मैं रायता बनाऊँगी। तो चलिए यहाँ सारी कटोरिया में कुछ ना कुछ रखा है, तो अभी राज का राज रहने दें, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आगे। तो चलिए मैं दही में पहले अच्छे से घोल लेती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ थोड़ी सी पानी ली हूँ सस्पेन में और यहाँ पे बूंदी डाल रही हूँ मैं, नमकीन वाली बूंदी है। तो चलिए यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ। ये तो बिल्कुल प्लेन है लेकिन मुझे रायता बनाना है, बूंदी रायता। तो यहाँ पे दही में मैं चीनी थोड़ी सी डाली हूँ, 1 चम्मच, वो मिक्स कर रही हूँ। और ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही मैं, थोड़ी सी कम क्वांटिटी में बना रही हूँ रायता। तो चलिए दही के अनुसार मैं बुनिया को अच्छे से वो सॉफ्ट कर ली हूँ गर्म पानी में डालकर, और यहाँ छान कर रख दिया। और यहाँ पे दही है, तो दही को अच्छे से मैं फेंट ले रही हूँ, क्योंकि इसमें जब चीनी डाली थी ना तो थोड़ी सी मिक्स होना चाहिए। और ये सॉफ्ट बूंदी जो है ना इसमें मैं डाल देती हूँ। रायता बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 मिनट में या 1 मिनट में ही बन जाता है रायता। तो चलिए इसको अच्छे से मैं मिक्स करती हूँ दही में, और इसके बाद जो भी मसाले होते हैं ना वो मैं डालूँगी। तो चलिए यहाँ पे काला नमक जो होता है ना, ब्लैक सॉल्ट, वो डाल दी हूँ। यहाँ पे हरी मिर्ची, अदरक, जीरा पाउडर, मतलब सारा चीज़ है यहाँ पे मैं बताऊँगी फिर से। तो चलिए यहाँ बूंदी में मैं ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ, और ये जीरा है, जीरा पाउडर है, मिर्ची पाउडर है। तो यहाँ पे कश्मीरी मिर्च पाउडर अगर होता तो भी मैं डालती, बट अभी नहीं है मेरे पास अवेलेबल, तो कश्मीरी मिर्च पाउडर नहीं डाली हूँ। और मैं मंगाने वाली हूँ वो भी कश्मीरी मिर्च पाउडर। और यहाँ पे धनिया पत्ती है,
तो ये सब मिलाकर बहुत ही टेस्टी मेरा बन जाएगा ये रायता। और कितना कलरफुल लग रहा है, थोड़ा सा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसमें अगर छौंक भी लगाना होता है, सरसों राई जो होता है, और हींग भी लोग डालते हैं, लेकिन मैं हींग नहीं डालती हूँ। तो इसके ऊपर मिर्ची उर्ची डालकर छौंक लगता है। और यहाँ मैं आटे ली हूँ, आटे में गेहूँ के आटे हैं, और उसमें मैं आधा कप मैदा ली हूँ और मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे अजवाइन है ना, उसको अच्छे से ना मैश करके डालेंगे ना तो उसका अच्छा फ्लेवर आता है। तो चलिए मैं यहाँ आटे में मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद मैं कुकिंग ऑयल डालूँगी इसमें। तो चलिए इसमें अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ आटे को, मैदे और आटे जो गेहूँ के थे। और यहाँ पे फिर मैं थोड़ी सी, हाँ जी, तो यहाँ पे अच्छे से मैं पंच कर रही हूँ आटे को और मिक्स कर रही हूँ ताकि एक सॉफ्ट डो मेरा रेडी हो जाए बनाने में और आराम हो, अच्छा से बने, फटे नहीं रोटी। तो चलिए यहाँ पे ना अच्छे से मैं आटे को गूंद ली हूँ, एक अच्छा डो हमारा तैयार हो गया है। इसको कवर करके मैं 10 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। और फिर सेकेंड आटा जो होगा ना, तो यहाँ भी गेहूं का आटा मैं ली हूँ और यहाँ मैदे थोड़ी सी मिलाई हूँ। फिर कुकिंग ऑयल जो है ना वो भी डालूँगी और थोड़ी सी नमक मैं ली हूँ, यहाँ पे डाली हूँ। इसको आटे को अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी और यहाँ कुकिंग ऑयल जो है ना उसको भी अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। तो चलिए अभी डाल ही रही थी मैं, और अच्छे से डो मैं इसका भी लगाऊंगी। या यहाँ पे ना पालक साग जो मैं की थी ना बॉयल, वो उसकी पत्तियाँ को मैं अच्छे से जार में मैं मिक्स जार में मैं इसको ग्राइंड कर ली थी, पीस ली थी बढ़िया से। और यहाँ पे आटे में डालकर इसको अच्छे से मैं गूंद रही हूँ। इसमें मैं अच्छे से पंच कर रही हूँ आटे को ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और सॉफ्ट डो रेडी हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए मेरे दोनों तरह के आटे जो थे ना वो रेडी हो चुके हैं, बस थोड़ी सी और सॉफ्टनेस ला रही हूँ इसमें। तो चलिए यहाँ पे 2 तरह के आटे गूंथ गए हैं और ये रेस्ट पे वो भी रख दूँगी मैं। तो थोड़ी से रेस्ट ले हो जाता है ना तो फिर सॉफ्ट रोटी बनता है। और यहाँ पे मैं पनीर अच्छे से मैं ग्रेट कर रही हूँ। तो पनीर ग्रेट हो जाता है ना तो फिर कुछ थोड़ी सी पनीर को मैं फ्राई करूँगी और थोड़ी सी पनीर को नहीं करूँगी। तो चलिए यहाँ पे मैं अच्छे से ग्रेट कर रही हूँ और इतना पनीर और रह गया है अभी। तो सारे पनीर को जो भी यहाँ पे है ना उसको मैं कर ले रही हूँ पहले। तो चलिए यहाँ पे पनीर जो था पास में मैं कर दी हूँ, बाकी जो बचा है बाद में होगा। तो यहाँ पर मिला जुला कर एक बाउल में अच्छा सा निकल गया पनीर इतना सारा। तो देखते हैं कितने पेड़े बनते हैं और कितने यहाँ पे रोटियाँ बनती हैं इसकी, और आटे भी बच जाएंगे हमारे। यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ और थोड़ी सी, हाँ जी, तो यहाँ हमारी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पनीर मैं ली हूँ और ग्रेट पनीर है ये, और इसमें हरी मिर्च और अदरक मैं डाली हूँ, इसे अच्छे से कूट ली थी। ये रेड मिर्ची पाउडर है, लाल वाली देसी मिर्ची। और यहाँ पे ये जा रहा है चाट मसाला, क्योंकि थोड़ी सी चटपटा बनेगी ना तो खाने में बहुत ही आनंद आता है, टेस्टी लगता है और फ्लेवर भी निकल कर आता है। और यहाँ पे मैं डाली हूँ अजवाइन। तो चलिए यहाँ पे धनिया और जीरा पाउडर मैं बनाई थी, मैं भून ली थी, इसे रोस्ट कर ली थी अच्छे से। और यहाँ पे ये हरी धनिया पत्ती है और ये चॉप किया हुआ प्याज है। तो छोटे छोटे पीस में, बड़े बड़े पीस कर काटते हैं ना तो पराठा फिर बेलने में नहीं बनेगा। तो इसमें देखिए कितने सारी चीज़ मैं डाली हूँ। अब बिल्कुल ये चटपटा बनेगा और नमक इसमें भी जाएगा। और ऐसे तो नमक मैं डाल दी हूँ, सेंधा नमक जो मैं खाती हूँ। यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट भी जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ना नमक डाल दी हूँ और बहुत चटपटा ये बनेगा। अगर कुछ कम दिखेगा मैं टेस्ट करके देखूँगी, अगर थोड़ा सा कोई भी चीज़ कम लगा तो मैं फिर डाल दूँगी इसमें। तो चलिए यहाँ पे मैं एक अलग पनीर की तैयारी कर रही हूँ, जो ये भुना हुआ रहेगा हमारा, वो तो कच्चा है अभी। तो चलिए यहाँ पे भुना हुआ पनीर रहेगा हमारा। तो यहाँ पे तेल डालकर प्याज डाली हूँ, हरी मिर्ची डाली हूँ, और जो उसमें गया है चाट मसाला वगैरह जो भी है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, रेड मिर्ची पाउडर, सारा चीज़ मैं डालूँगी। इसमें भी जाएगा ब्लैक सॉल्ट। तो चलिए मैं सारा चीज़ इसमें डाल दी हूँ। अब पनीर मैं डाल रही हूँ, ग्रेटेड पनीर जो है ना मैं वो डाल रही हूँ। तो चलिए 2 तरह की वैरायटी हो गई है, एक भुना हुआ पनीर हो गया और एक भुना हुआ पनीर हो गया। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं। आप भूनकर इसमें शिमला मिर्च, गाजर कुछ भी डाल सकते हैं। हालांकि ये मेरे पास था रखा हुआ गाजर ये सब, लेकिन मैं नहीं डाली हूँ, मैं ऐसा ही अभी फ़िलहाल बना रही हूँ। ऊपर से देखिए धनिया पत्ती डाल दी हूँ, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। थोड़ी सी पानी छोड़ते हैं पनीर में। हाँ जी, यहाँ मैं डो लगा कर रख ली थी और पेड़े बनाना है। और यहाँ देखिए
अलग मैं सारा चीज़ मैं यहाँ पे रख दी हूँ। एक फ्राई किया हुआ, थोड़ी सी भुना हुआ और एक पनीर ऐसे। तो चलिए यहाँ पे एक पेड़े ले लेती हूँ और इसको अच्छे से मैं बेलूँगी। तो चलिए आप बने रहेंगे हमारे वीडियो में और देखेंगे। और यहाँ पालक वाली कांटे की तैयारी है, यहाँ पे पेस्ट से बनाई हूँ और एक प्लेन है। तो चलिए इसको अच्छे से मैं बेल लेती हूँ। और देखिए मैं कितने तरह के यहाँ पराठा मैं बना रही हूँ, पराठे आप देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से मैं बेल लेती हूँ, ना ज़्यादा मोटी या ना ज़्यादा पतली, क्योंकि ज़्यादा पतली हो जाएंगे तो वो फटने का डर होता है, और ज़्यादा मोटे भी ठीक नहीं रहेंगे। तो चलिए भरने के बाद थोड़ी से ठीक तो हो जाता है पराठा। तो यहाँ पे मैं पनीर, जो भुना हुआ पनीर था वो मैं रख ली हूँ यहाँ पे। तो चलिए चारों तरफ से ना मैं यहाँ पानी स्प्रेड कर देती हूँ कि पानी से ना वो चिपक जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पराठा को अच्छे से मैं फोल्ड कर दी हूँ और ये एक लिफाफे की तरह, स्क्वायर की तरह ये बनेगा हमारा बॉक्स जैसा। तो चलिए इसको मैं फिर बेलती हूँ अच्छे से। तो यहाँ मैं प्रथन लगा ली हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे, और आटे को हम लोग प्रथन ही बोलते हैं। तो यहाँ प्रथन मैं लगा ली हूँ और इसे अच्छे से मैं बेल ली हूँ। तो चलिए यह पनीर पराठा हमारा तैयार है। हम यहाँ हमारा रिक्वेस्ट हुआ था तो मैं सोचा कि चलो 2-3 तरह के मैं बनाकर दिखा देती हूँ, जैसे इच्छा होगी वो बनाएंगे। ऐसे तो सभी लोग बनाते हैं अपने अपने घर में, फिर भी मेरे को जब रिक्वेस्ट की है तो मैं तो दिखाऊंगी, मेरा बनता है दिखाना। तो चलिए यहाँ पे मैं पराठा रख ली हूँ, मेरा हीट हो चुका था। तो हाँ जी, यहाँ पे मैं पराठे को उल्टा पलटा मार दी हूँ और नीचे से अच्छे से सिक गया, ये करारा नीचे से हो गया है। तो मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ और ये फिर मैं पलट कर इसको अच्छे से मैं सेकूँगी। तो दोनों तरफ से मैं करारा बनाऊँगी। और देखिए ना, बाहर गाना गाते गाते गाता है, वो हल्ला कर रहा है। तो हमेशा वो गाना गाता है और मांगता है, तो उसकी आवाज़ यहाँ आ रही है। तो चलिए ये आटे का जो लोई है ना, पेड़ा, मैं इसी से ना सेकती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इसमें ऑयल होता है ना वो इसमें ऑब्जर्व कर लेता है, ले लेता है, तो एक्स्ट्रा पराठा में नहीं लगा होता है। और कितने लोग पलटा से भी करते हैं, उसको सेकते हैं। तो नहीं, मैं इस आटे से ही करती हूँ, जो कि एक्स्ट्रा इस ऑयल लग जाएगा तो अच्छा रहेगा, उसमें नहीं जाएगा, ज़्यादा चिपचिपा नहीं बनेगा। तो चलिए ये करारा करारा हमारा पनीर पराठा रेडी हो गया। और एक और आगे जो बनाऊंगी तो आप उसमें ही बने रहेंगे, मैं तरह तरह के मैं बना के दिखाऊंगी अभी मैं। हाँ जी, तो ये देखिए ये प्लेन वाले आटा का बना रही हूँ मैं पनीर पराठा। तो देखिए ये फर्स्ट टाइम मैं लगा रही हूँ, इसमें कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ। और इसके ऊपर फिर जाएगा रेड मिर्ची पाउडर, फिर चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला। तो चलिए देखिए कैसे मैं बना रही हूँ। एक पनीर का तो आपने देखा, लिफाफे वाला, और सेकेंड जो बन रहा है इसमें मतलब कितने परत जाएंगे, आप बने रहेंगे हमारे वीडियो में तभी समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे चाट मसाला और जो धनिया पाउडर, मिर्ची जीरा पाउडर का जो मैं पाउडर बनाई थी ना रोस्ट करके, वो मैंने डाला है। तो इसको अच्छे से मैं मिला लेती हूँ और फिर मैं फोल्ड कर दूँगी। तो एक लिफाफा ये जो तैयार हो रहा है, ये बॉक्स स्क्वायर में। तो चलिए इसको मैं फिर पैक कर देती हूँ। फिर फर्स्ट टाइम तो ये ऐसे ही बनेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं पैक करके इसको अच्छे से मैं बेल लेती हूँ। तो ये अच्छे से जब बेल जाता है तो फिर आगे बने रहे, देखिए फिर आगे मैं क्या करती हूँ। तो बहुत ही ये लाजवाब और टेस्टी ये पराठा है। आप लोग भी बनाते होंगे, बट ये ऐसे बनाए नहीं बनाए, लेकिन ज़रूर आप बनाकर खाएंगे ऐसे पराठा, पनीर पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए ये हो गया। अब सेकेंड टाइम देखिए बेलने के बाद फिर मैं धनिया पत्ती, हरी मिर्च मैं डालूँगी इसके ऊपर। तो चलिए देखिए यहाँ पे वो मैं फिर अच्छे से उसको दबा दबा कर प्रेस करके मैं पैक कर देती हूँ उसको अच्छे से। तो चलिए देखिए यहाँ पे धनिया पत्ती, हरी मिर्ची मैंने डाला है, और प्याज इसलिए नहीं डाला कि वो प्याज आगे पनीर में रहता है डाला हुआ। तो चलिए इसको फिर मैं लिफाफे बना ली, इसको पैक कर दी। फिर ये सेकेंड टाइम मैं इसको बेलूँगी। तो चलिए देखिए इसमें प्रथन लगा दी हूँ मैं, और इसे मैं फिर बेल रही हूँ अच्छे से। ये भी स्क्वायर में ही जाएगा, ये अच्छे से मैं बेलूँगी इसको। फिर थर्ड में देखिए क्या जाएगा, मतलब कितने बार इसको मैं बेल चुकी हूँ, और लास्ट में फिर पनीर जाएगा इसके ऊपर। तो देखिए इतना टेस्टी तो पराठा, मतलब आपको होटल में भी जाएंगे, रेस्टोरेंट में भी जाएंगे तो आपको मिलेगा खाने को, लेकिन ये घर का ये शुद्ध है बिल्कुल। तो देखिए ये पनीर है ना, ये पनीर मैं डाल दी इसके ऊपर। फिर ये लिफाफे के ऊपर
मैं डाल दी, मतलब एक ये लिफाफा ही समझिए बन जाता है। तो ये बिल्कुल पैक हो गया। अब देखिए थर्ड टाइम में ये बिल्कुल ये रेडी हो जाएगा हमारा पनीर पराठा, जिसको अच्छे से मैं यहाँ 3 लेयर का ये बना है पराठा, स्क्वायर वाली तो लिफाफे जैसा। तो चलिए इसको मैं पैन पे डाल देती हूँ, लटपट कर दूँगी। हाँ जी, तो ये अब देखिए थर्ड पराठा। तो इसको कैसे मैं बना रही हूँ, आप बने रहेंगे वीडियो में और लगातार देखती रहेंगे, स्किप करके नहीं देखेंगी। तो चलिए अब ये हमारा रोटी जो है ना अच्छे से बेल चुकी हूँ, एकदम गोल हुआ है, गोल शेप में, राउंड शेप में हुआ है हमारा रोटी। तो चलिए इसको मैं क्या करती हूँ, अब बीच से मैं कट लगा दी, ठीक है। अब एक साइड में मैं क्या रखती हूँ, देखिए एक साइड में मैंने पनीर रखा वहाँ पे, और एक साइड में यहाँ मैंने प्याज रखा, हरी मिर्च प्याज है। और यहाँ पर फिर हमने चाट मसाला डाला इसके ऊपर। और एक साइड में देखिए यहाँ पे क्या रहेगा हमारा रेड मिर्ची पाउडर, और कुकिंग ऑयल यहाँ लगाऊंगी मैं, और इसमें भी चाट मसाला सब डाला हुआ है। तो यहाँ मैं स्प्रेड कर दिया इसको अच्छे से। अब इस साइड में मैं क्या लगाने वाली हूँ, देखिए हर कॉर्नर पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे आलू का हम लोग भरता बोलते हैं इसको, आलू का बना हुआ था। तो चलिए इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ और फिर एक टर्न लेती हूँ, यहाँ फोल्ड करती हूँ मैं इसको, अच्छे से मैं पैक कर दी हूँ नीचे ताकि वो बाहर निकले नहीं। और फिर देखिए इसको टर्न लेकर इधर मैं पैक कर दी। तो ये अच्छे से पराठा, हाँ जी, इधर हमारा ट्रायंगल वाला पराठा रेडी हो चुका है। और वो मैं लेयर वाला जो बनाई थी पराठा, वो पैन पे धीरे धीरे हो रहा था, करारा करारा। तो चलिए यहाँ पे आप बिल्कुल ऐसा बनाकर खा सकते हैं। और देखिए कितना करारा हुआ है। और मैं फिर वही पेड़े ली हूँ, लोई ली हूँ मैं, ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है ना वो इसमें ऑब्जर्व कर ले और तवे पे लगा ना रहे, आना ही रोटी में, पराठा में, पनीर पराठा में लगा रहे। तो चलिए ये रेडी हो चुका है। और ये ट्रायंगल वाला पराठा जो है ना वो मैं पैन पे डाल दी हूँ। अब देखिए ये फोर्थ पराठा है ये हमारा, ये राउंड शेप में हमारा होगा। तो चलिए देखिए कितने तरह के मैं पराठा बनाकर आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पनीर पराठा। तो मैं सोचा कि चलो वो जब रिक्वेस्ट कोई भी किया है तो मैं बनाकर अभी तरह तरह का मैं दिखाई देती हूँ उनको, ताकि वो किसी शेप में जो इजी शेप उनको लगे वो बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं राउंड शेप में मैं बिल्कुल गोल गोल बना ली पराठा यहाँ पे। बिल्कुल ये तो आराम है, ये आलू पराठा भी हम लोग बनाते हैं, इसे सत्तू वाले पराठा भी बनाते हैं ऐसे। तो चलिए यहाँ पे मैं जो रायता बनाई थी ना, बूंदी रायता, तो मैं इस प्लेट में रख दी हूँ। तो चलिए जी अब तवे पे मैं राउंड शेप वाला मैं डालती हूँ, बस ये लास्ट वन है। तो हाँ जी, ये भी नीचे से सीख गया अच्छा से, इसको भी पलटनियाँ मार दी हूँ और ऊपर से मैं कुकिंग ऑयल डाल दी हूँ। और देखिए ये भी करारा करारा हमारा निकलेगा। तो नीचे से अच्छे से सीख गया था। तो मैं अभी और भी मुझे बनाना है, बट मुझे उतना फिर ज़्यादा देर वीडियो बनाऊँगी तो बहुत ही लंबा होगा, बस आपको बताना था तो हमने इतना देर बताया। तो चलिए मैं बाद में बना लूँगी और भी। तो यहाँ पे मैं प्लेट में सर्व करने के लिए रख दी। हाँ जी, तो अब सर्व करने के लिए मैं प्लेट लगा दी हूँ और मैं अब जा रही हूँ, खिलाऊँगी जाकर गरम गरम करारा करारा। और जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है उनके लिए भी है ये। तो चलिए यहाँ मैं किचन से अब निकल रही हूँ, तो जाकर मैं टेस्ट करवाती हूँ कैसा बना है। आई होप आप लोगों को आज का कुकिंग ब्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि कोई भी काम आप शिद्दत के साथ करते हैं ना तो वाकिफ़ में बहुत अच्छा होता है। कोई भी किसी क्षेत्र में भी कोई भी काम हो। तो ऐसे मेरा हॉलीडे चल रहा है, तो रिक्वेस्ट आने के बाद थोड़ी लेट हो गई मुझे, इसके लिए सॉरी। फिर भी मैंने आज टाइम निकाल कर अच्छे से मैंने बनाया, और कितने वैरायटी में मैं पराठा बनाया, पनीर पराठा। तो चलिए आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अब मेरा भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से कमेंट्स कर रहे हैं, किस स्टेट से कर रहे हैं, तो आप वहाँ नाम मेंशन ज़रूर करें उस स्टेट का कमेंट्स बॉक्स में, तो मुझे भी खुशी होगी। और आज आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना हुआ है तो मैं आगे थोड़ी हुई, ज़्यादा नहीं हुई, मैं छोटी सी ब्लॉगर हूँ, बहुत बड़ी नहीं हूँ, लेकिन आप लोग का सपोर्ट है तभी मैं हूँ आज यहाँ पे। जो भी है हमारे पास, हम छोटा मोटा सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, मैं नहीं करी, मैं बहुत बड़े ब्लॉगर हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं स्टार्ट हूँ, अभी 0 से मैं स्टार्ट हुई हूँ।
तो चलिए आप लोग प्यार बना कर रखें, और जो हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए प्लीज़ वो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाए, ताकि नोटिफिकेशन आप पर जाता रहे और आप मेरे वीडियो को वॉच करें। तो वीडियो को एंड करें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।